सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के लिए। इस चैप्टर का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है बेटा, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िक्स में वर्क का मीनिंग क्या होता है, ये जो वर्क है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्क। अगर कांस्टेंट फोर्स होगा तो वर्क किसके बराबर, अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो वर्क किसके बराबर, और अगर बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस होंगे, बहुत सारे फोर्सेस होंगे, किस फोर्स की कौन सी वर्क है वो हम इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ वर्क। आज हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, ये वर्क क्या होता है, व्हाट आर द वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस। अगर बॉडी में मल्टीपल फोर्सेस होंगे तो उसमें डिफरेंट फोर्सेस का वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और भी कुछ बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद में एडवांस लेवल न्यूमेरिकल जाऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए भाई। वर्क ये कॉमन लाइफ में जो वर्क होता है ये वो वाला वर्क नहीं है बेटा, ये फिजिक्स का वर्क है। कॉमन लाइफ में वर्क आपको पता है काम करना, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये भी वर्क है कॉमन लाइफ में। आप दिन भर चल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, वो आप वर्क कंसिडर करोगे, लेकिन कॉमन लाइफ में फिजिक्स में वो वाला वर्क जो है ये डिफरेंट वाला वर्क है बेटा। फिजिक्स में वर्क कब होता है बेटा, फिजिक्स में वर्क के लिए दो कंडीशंस है। क्या बेटा, नंबर 1, जब भी हम किसी बॉडी पे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे अप्लाई, फोर्स। हमें वर्क के लिए बॉडी पे फोर्स अप्लाई करना है, और वो फोर्स जो है, दूसरी कंडीशन बेटा, आपने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स उस बॉडी को डिस्प्लेसमेंट देना चाहिए। सो दिस फोर्स शुड गिव डिस्प्लेसमेंट टू द बॉडी। कहाँ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, in the direction of force, in the direction of force। ठीक है बेटा। सो फिजिक्स में क्या बोलते हैं, अगर मैं आपको बोलूंगा वर्क डन क्या होता है बेटा, आप बोलोगे व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू द बॉडी एंड दैट फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट in the direction of force, we will say work is to be done। हमने किसी बॉडी पे, ये है बेटा बॉडी है, आपने बॉडी को फोर्स लगाया, इस फोर्स ने बॉडी को डिस्प्लेस किया इसी डायरेक्शन में बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एस, तो हम कहेंगे वर्क हुआ। अगर आपने बॉडी पे फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, देयर इज नो वर्क, कोई वर्क नहीं हुआ बेटा। ठीक है। सो फिजिक्स में व्हेन इज वर्क सेड टू बी डन, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड दैट फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन दैट बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। ठीक है बेटा, ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क डन है। चलिए भाई। सो फोर्स के लिए दो कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशन है बेटा, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, ये एक कंडीशन है बेटा, नंबर 1। नंबर 2 बोलिए क्या, शाबाश, द अप्लाइड फोर्स मस्ट प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट, द अप्लाइड force must produce displacement। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे ये जो वर्क डन है बेटा, वर्क डन, हमें दो फोर्सेस की वर्क डन कैलकुलेट करनी है। एक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, दूसरा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर कांस्टेंट फोर्स होता है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर। ठीक है बेटा, पहले डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। सो वर्क कब होता है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड दैट फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन दैट बॉडी। उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। ठीक। नंबर 1 वी विल डिस्कस वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स है तो इसका वर्क डन किसके बराबर है,
देखिए भाई, ये एक बॉडी है बेटा, ये बॉडी है, इस बॉडी पे आपने फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स अप्लाई किया, एफ फोर्स अप्लाई किया आपने इस बॉडी पे। इस फोर्स ने बॉडी को डिस्प्लेस किया बाय अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एफ, फोर्स भी यहाँ, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ। तो अगर मैं आपको बोलूँगा ये वर्क डन किसके बराबर है, आप बोलोगे ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है बेटा। व्हाट इज एफ, फोर्स, जिस फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट एस दी। देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, सो वर्क डन किसके बराबर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो एफ बेटा है ये फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, इसकी वर्क डन हमने कैलकुलेट की। क्या ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है। मैं आपको बोलूंगा फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, कैलकुलेट वर्क डन। क्या ये 10 न्यूटन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है। अगर कोई भी फोर्स कांस्टेंट होगा, वर्क डन किसके बराबर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में। देखिए भाई कभी कभी क्या होता है, ये अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए दूसरा, आपने इस तरह से कभी फोर्स अप्लाई किया, इस तरह से फोर्स, यही फोर्स एफ है, सेम फोर्स एफ, डिस्प्लेस किया बाय अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस। लेकिन इस टाइम ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है, लेकिन क्या एंगल बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा। व्हाट इज थीटा, एंगल मेड बाय कांस्टेंट फोर्स विद हॉरिजॉन्टल। क्या ये फोर्स इस टाइम ये डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, नहीं, फोर्स यहां से है, डिस्प्लेसमेंट सीधे है। सो कैन वी रिजॉल्व दिस एफ इनटू टू कंपोनेंट्स, यस डेफिनेटली। यहां से आएगा एफ कॉस थीटा, यहां से आएगा एफ साइन थीटा। बोलिए भाई डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट यहां, फोर्स यहां, लेकिन कौन सा बोला फोर्स, एफ है, नहीं, एफ कॉस थीटा। अगर मैं आपको बोलूंगा इस टाइम ये जो वर्क है ये किसके बराबर है, आप बोलोगे एफ कॉस थीटा इनटू एस, क्योंकि एफ कॉस थीटा ने डिस्प्लेसमेंट एस दी। देखिए ये वर्क डन किसके बराबर आएगा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा, ये आएगा बेटा। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ठीक है भाई। डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस ऑफ थीटा, ए डॉट बी एफ एस कॉस ऑफ थीटा, एफ डॉट एस। सो दूसरी मैथमेटिकल डेफिनेशन निकली वर्क डन की, बाई वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन इज द, कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट है कि क्रॉस है, डॉट प्रोडक्ट है बेटा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या एंड क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हुई बेटा। चलिए भाई, अगर डॉट प्रोडक्ट है, हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कभी फोर्स दिया होगा, डिस्प्लेसमेंट दिया होगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या होगा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ऐसे F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अक्सर देखा होगा आपने, F होता है बराबर 2i प्लस 3j प्लस 3k, इस तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में फोर्स होगा। डिस्प्लेसमेंट जो एस है ये भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हो सकती है, xi प्लस yj प्लस zk, ये है डिस्प्लेसमेंट। अरे डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो सकती है, s इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 5k, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है, ये तो वेक्टर फॉर्म में ही मैंने लिखी। सो वर्क डन किसके बराबर है बेटा, वर्क डन है एफ डॉट एस। सो डॉट प्रोडक्ट आप कैसे करते हो बेटा, आपको पता है, इसका आई कंपोनेंट इसके आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई, आप बोलोगे F1 x। चलिए भाई प्लस जल्दी F2, इसका j और इसका j मल्टीप्लाई, F2 y प्लस F3 z, ये हो गया वर्क डन। इस तरह से अगर फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, मैं आपको बोलूँगा वर्क डन कैलकुलेट करोगे, आप बोलोगे ये 2 इंटू 1 है, क्योंकि आई के सामने 2, आई के सामने 1, प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5, ये आपका आंसर निकलेगा 2 प्लस 6 प्लस 15, 23 जूल आएगा आपका वर्क डन, ठीक है भाई।
सो आपने देखा वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स किसके बराबर होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी F इंटू एस, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में एंगल थीटा बनाएंगे तो क्या आएगा F cos थीटा एस या F डॉट एस या F s cos थीटा। ठीक है बेटा, चलिए भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्क डन। किसका वर्क डन, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स का। ये आपने देखा डॉट प्रोडक्ट में भी हमने फोर्स लाया। चलिए डॉट प्रोडक्ट में हमने वर्क डन कैलकुलेट किया। अब आए यूनिट्स ऑफ वर्क। हाँ, यूनिट्स ऑफ वर्क, वर्क के यूनिट्स नंबर 1 आएंगे बेटा एसआई सिस्टम में। हाँ, एसआई सिस्टम में। चलिए भाई लगाइए फॉर्मूला, वर्क डन किसके बराबर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए भाई व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है भाई न्यूटन। वेरी गुड। एस डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या है बेटा, मीटर। सो वर्क डन का यूनिट क्या आएगा, फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर। सो वर्क डन का यूनिट आएगा न्यूटन इनटू मीटर। इसी को हम दूसरा नाम बोलते हैं जूल। जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन इंटू मीटर के बराबर। ये हो गया भाई एसआई सिस्टम। अगर सीजीएस सिस्टम होगा, सीजीएस सिस्टम, चलो व्हाट इज एसआई सिस्टम ऑफ, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क, इट इज न्यूटन मीटर और यू कैन कॉल इट जूल सीजीएस में। चलिए भाई वर्क डन किसके बराबर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कि अगर cos थीटा भी लिखोगे बेटा, थीटा cos थीटा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट इज यूनिटलेस, उसका कोई यूनिट नहीं होता। अगर यहाँ cos थीटा भी होगा उसका कोई यूनिट है ही नहीं। चलिए भाई फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन। डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट क्या है भाई, सेंटीमीटर। लगाइए भाई वर्क डन किसके बराबर आएगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं हम अर्क। अब डाइन इंटू सेंटीमीटर बोलो या अर्क बोलो, एक ही बात है भाई। So SI system of work done is joule, SI system of CGS system of work done is erg। इनके बीच में रिलेशन क्या है भाई, क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे। देखिए भाई जूल 1 जूल किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। कॉमन सेंस है, जूल न्यूटन इंटू मीटर, 1 न्यूटन 1 मीटर, 1 जूल होगा। भाई कितने न्यूटन एक डाइन होता है, यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपने पढ़ा होगा 10⁵ डाइन इंटू कितने सेंटीमीटर से 1 मीटर होता है, 100, 10⁻² सेंटीमीटर। मीटर के बदले मैंने लिखा 10⁻² सेंटीमीटर, न्यूटन के बदले लिखा 10⁵ डाइन। ठीक बेटा, अब बोलो क्या आएगा, 1 जूल जो आएगा भाई आपको आएगा 10⁻7 527 डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर का दूसरा नाम क्या, अर्ग। सो 1 जूल आपको आएगा भाई 10⁻7 अर्ग। ये रिलेशन है, ये रिलेशन है जूल और अर्ग के बीच। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर। चलिए भाई अब आते हैं नेचर ऑफ वर्क डन पे, फिर मैं डिफरेंट केसेस दिखाऊंगा आपको। चलिए भाई नेचर ऑफ वर्क डन, क्या वर्क डन पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, वो आपको नेचर ऑफ वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन। नंबर 1 आप देखिए भाई, अगर थीटा होगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट मीन्स आपको पता है लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट में लिखूंगा थीटा लेस देन 90 डिग्री, इस तरह से मैं लिखूंगा। देखिए भाई ये एक बॉडी है, आपने इस तरह से फोर्स अप्लाई किया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा, ये थीटा जो है बेटा 90 तक जा सकता है, 90 से कम है। एक्यूट एंगल बना रहा है ये थीटा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, 90 से लेस है। अगर थीटा 90 से लेस, कॉस थीटा जो होता है बेटा वो उस टाइम होता है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगा, बोलिए भाई वर्क डन किसके बराबर आएगी, एफ एस कॉस थीटा। क्या कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो वर्क डन विल बी पॉजिटिव।
वर्क डन पॉजिटिव होगा। सो वर्क डन कब पॉजिटिव होगा भाई? जब थीटा का वैल्यू लेस देन 90 होगा। एग्जांपल एक दीजिए भाई, आपने एक ब्लॉक रखा, उसको अपनी ओर पुल किया, इस तरह से पुल किया, एंगल लेस देन 90 है, वर्क डन जो है पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव मीन्स इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी भाई। पॉजिटिव वर्क है, आपने वर्क डन किया, सो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। एक ब्लॉक नीचे है, आपने इसको अपनी ओर खींचा, आपका जो फोर्स है ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। देखिए भाई थीटा जो है 0 डिग्री के बराबर, इस तरह से ब्लॉक है भाई, अपने ब्लॉक को खींचा, आपका फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, इनके बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। इस तरह से भाई ऊपर आपने फोर्स खींचा, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, व्हाट इज एंगल बिटवीन देम? 0 डिग्री। वर्क डन विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव। सो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव आल्सो। क्या नेगेटिव हो सकती है? यस, नेगेटिव भी होगी। अगर थीटा सेकंड, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, या थीटा 90 से बड़ा है लेकिन 180 से कम है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है भाई। व्हाट इज थीटा? एंगल किस किस के बीच में? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। पहले वाले केस में एंगल लेस देन 90 था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में लेस देन 90 एंगल। इस टाइम ग्रेटर देन 90 है, उस टाइम जो कॉस थीटा होता है बेटा, ये क्या होता है भाई? नेगेटिव। सो वर्क डन आएगा एफ एस कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा नेगेटिव, वर्क डन भी नेगेटिव आएगा। आप बोलोगे अरे ये कैसे पॉसिबल है, वर्क डन कैसे? ये फोर्स एंड इस तरह से देखिए भाई, यहाँ से फोर्स है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट। आप बोलोगे अरे ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? फोर्स तो आगे लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी आगे होनी चाहिए, हाउ इज पॉसिबल दैट डिस्प्लेसमेंट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन? ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो भाई। आपने इस तरह से एक ब्लॉक को आगे खींचा, चलो फोर्स एफ, फोर्स तो आगे है लेकिन फ्रिक्शन तो बैकवर्ड है, फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट आगे है। आप अगर मैं आपको बोलूंगा इस वाले फोर्स की वर्क डन, ये पॉजिटिव है क्योंकि ये फोर्स भी आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, इट इज पॉजिटिव, इट्स वर्क डन। इस वाले फोर्स की वर्क ये नेगेटिव है, फ्रिक्शन एक्ट इज इन बैकवर्ड, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड, इस वाले फोर्स से डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड आई है लेकिन फ्रिक्शन की वर्क। सो दिस मीन्स अगर मुझे वर्क कैलकुलेट करना होगा, मुझे मेंशन होना चाहिए किस वाले फोर्स की वर्क डन। मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एफ, आप बोलोगे पॉजिटिव एफ एस। मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यू से इट विल नेगेटिव। व्हाई इट इज नेगेटिव? फ्रिक्शन बैकवर्ड इज, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड, सो एंगल बिटवीन देम इज 180। इस तरह से ब्लॉक को आपने ऊपर खींचा फोर्स एफ से, डिस्प्लेसमेंट ऊपर एस है, नीचे एम जी वेट है। मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एफ, आप बोलोगे पॉजिटिव। क्यों? फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, वर्क डन पॉजिटिव। मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, आप बोलोगे नेगेटिव। ग्रेविटी डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ग्रेविटी के वर्क डन नेगेटिव है। सो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी इवन जीरो। जीरो भी हो सकता है भाई, कब? जब थीटा 90 के बराबर होगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, वर्क डन किसके बराबर आएगा? एफ एस cos 90, cos 90 0, वर्क डन 0। सो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, वर्क डन 0 है। फॉर एग्जांपल इस तरह से ब्लॉक है भाई, ब्लॉक आगे चला, फ्रिक्शन बैकवर्ड, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये फ्रिक्शन है, ये ग्रेविटी है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, एंड और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है एस। मैं आपको बोलूंगा भाई व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, आप बोलोगे पॉजिटिव। क्यों? ये भी आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे। मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, आप बोलोगे नेगेटिव, फ्रिक्शन बैकवर्ड, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड। व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, यू विल से इट इज 0। व्हाई? ग्रेविटी डाउनवर्ड इज, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड, ग्रेविटी डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड, एंगल बिटवीन देम 90, वर्क डन 0। व्हाट इज वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, 0, नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल बिटवीन देम 90, इफ एंगल 90, वर्क डन इज 0। आपने वो 10th क्लास में वो देखी होगी एग्जांपल, वो कुली का, एक कुली है,
अपने सर पे मास रखता है, आगे चलता है। आप बोलोगे व्हाट इज़ वर्क डन, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, मुझे मेंशन करना है वर्क डन किस फोर्स का। मैं आपको बोला व्हाट इज़ वर्क डन बाई कुली, इज इट जीरो? नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी इट इज़ जीरो। व्हाट इज़ वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स, कुली आगे चल रहा है, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है, कुली आगे चल रहा है। व्हाट इज एंगल बिटवीन देम? 90। इफ एंगल इज 90, व्हाट इज वर्क डन? जीरो। सो इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच डज नॉट परफॉर्म एनी वर्क इन केस ऑफ कुली। ठीक है बेटा, यहां तक आपका क्लियर हुआ? ठीक है भाई। सो वी आर स्टडीइंग वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाई विच फोर्स? कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे। किसके बराबर आया वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स? वो आपको निकला, जनरल फॉर्मूला क्या है भाई? एफ एस कॉस ऑफ थीटा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इफ एफ इज फोर्स, एस इज डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू। हम थीटा का वैल्यू डाल सकते हैं, हमें वर्क डन निकलेगा। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक, यहाँ तक ये बेसिक्स ऑफ वर्क था जो हमने कंप्लीट किया बेटा। ठीक है, अब मैं आऊँगा कुछ स्पेशल केसेस पे जिसमें मैं वर्क डन के बहुत सारे केसेस आपको दिखाऊंगा। आपको सीधे क्लियर हो जाएगा किस फोर्स की कितनी वर्क डन होती है। चलो भाई, जेई मेन और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जेई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस। हाँ, वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस, और सारे क्वेश्चंस में इसमें लाऊंगा। हाँ, वेरियस फोर्सेस। नंबर 1 केस आप देखिए, केस नंबर 1। ये ब्लॉक है बेटा, ब्लॉक को हम लिफ्ट करेंगे। हाँ, लिफ्ट करेंगे वर्टिकली, इधर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, वो छोटी बात है। फिर ये एक ब्लॉक है बेटा, ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक को आपने फोर्स एफ लगाया, डिस्प्लेस हुआ ऊपर। इसका मास है बेटा एम। ठीक है, ये डिस्प्लेस ऊपर हुआ बाय अ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एच। क्या सिर्फ यही फोर्स एक्ट करता है? नहीं नहीं, ग्रेविटी भी एक्ट करता है डाउनवर्ड्स, एम जी। चलो F1 नाम रखेंगे इसका। यहां से मैंने दूसरा फोर्स F2 लगाया। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। इमेजिनरी एग्जांपल मैंने बनाई। मैं आपको बोलूंगा कैलकुलेट द वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय F1, F2 एंड ग्रेविटी। ग्रेविटी की वर्क डन कैलकुलेट करो, F1 की, F2 की। चलिए भाई, अब पहले आते हैं F1 की ओर। वर्क डन बाय F1 किधर बेटा? ऊपर। बस अब मुझे मेंशन होना चाहिए कि मुझे वर्क डन कैलकुलेट करनी है किस वाले फोर्स की वर्क डन, किस वाले फोर्स की? F1। मुझे F1 की वर्क डन कैलकुलेट करनी है। मुझे बाकी फोर्सेस के साथ कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ F1 मुझे कंसिडर करना है। सिर्फ F1 हो गया। F1 किधर? ऊपर। देखिए भाई, F1 इस तरह से ऊपर है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ? ऊपर। देखिए F1 भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। व्हाट इज थीटा बिटवीन देम? इट इज 0 डिग्री। व्हाट इज वर्क डन? F1 इंटू एच इंटू कॉस ऑफ 0। वर्क डन किसके बराबर होता है? Fs कॉस थीटा कॉस 0 है। F1 भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, कॉस 0 1 के बराबर। वर्क डन पे F1 इंटू एच होगा और पॉजिटिव वर्क डन। ये किसकी वर्क डन निकली बेटा? F1 की। अगर F1 गिवन होगा वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन होगा वी कैन कैलकुलेट लॉज ऑफ मोशन में, तो यही कैलकुलेट कर देते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड सो ऑन। चलो भाई, F1 का बात खत्म। अब हम आते हैं टुवर्ड्स वर्क डन बाय F2। बस मुझे F2 की वर्क डन कैलकुलेट करनी है। आप वही से मुझे बोलिए F2 कहाँ से है? F2 हॉरिजॉन्टली है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स। देखिए भाई, ये F2 इस तरह से है हॉरिजॉन्टली, बाकी फोर्स के साथ कुछ है ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स H। व्हाट इज एंगल बिटवीन देम? 90। आप बोलोगे F2 इंटू एच इंटू कॉस 90। F2 हॉरिजॉन्टली, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, सो इट इज 0।
ये आप तो डायरेक्ट भी 0 लिख सकते थे, आपको पता है बेटा जब थीटा 90 होता है वर्क डन 0। चलिए भाई अब आते हैं ग्रेविटी की ओर। मुझे ग्रेविटी का वर्क डन कैलकुलेट करना है। ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड्स, देखिए भाई ग्रेविटी डाउनवर्ड्स mg है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स h, थीटा कितना 180, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर। बोलिए भाई वर्क डन बाई ग्रेविटी किसके बराबर आएगा, mg फोर्स है ग्रेविटी का, डिस्प्लेसमेंट h cos 180, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180, cos 180 -1 आपको आएगा, ये -1 है बेटा, माइनस mgh, टेंशन के बगैर। ये हमने कैलकुलेट की वर्क डन बाई डिफरेंट फोर्स। देखिए भाई पॉजिटिव वर्क भी आई, 0 वर्क भी आई, नेगेटिव वर्क भी आई, डिफरेंट फोर्सेस की डिफरेंट वर्क डन। चलो सैंपल क्वेश्चन 1 में दूंगा, आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए भाई। ये 15 kg ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन T अप्लाई कर रहे हो आप। अगर आप टेंशन T कर रहे हो, मैं आपको बोलूंगा कैलकुलेट वर्क डन बाय टेंशन T एंड ग्रेविटी इफ ब्लॉक moves 3 meter upwards with constant velocity. Constant velocity means acceleration 0, हाँ, with constant, ऐसे टेंशन फाइंड करने में इजी होगा। ब्लॉक ऊपर जा रहा है 3 मीटर, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन 0, और नीचे ग्रेविटी है 15 इंटू जी mg। चलिए भाई टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आप बोलोगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वही तो ऐसे ही तो कल टेंशन तो गिवन नहीं है, अगर गिवन होता सीधे लगाते F इंटू एस, लेकिन ये तो गिवन नहीं है। आप बोलोगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स टी अपवर्ड माइनस 15g इज इक्वल टू मास इनटू 0। देखिए अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड जा रही है बॉडी, जिस तरह से हम कनेक्टेड मोशन पढ़ते थे लॉज ऑफ मोशन में, वही कॉन्सेप्ट है। अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है, अगर डाउनवर्ड जाता होगा डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड। एक्सेलरेशन किसके बराबर 0, क्यों, कांस्टेंट वेलोसिटी वहां से गिवन है भाई, ये 0। टेंशन आपको आएगा 15 इंटू जी के बराबर, वो हो गया 150 न्यूटन। चलो भाई टेंशन हमें मिला, बस बाकी बात खत्म। चलो टेंशन हमें मिला, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है। चलिए भाई अब निकालिए वर्क डन। व्हाट इज वर्क डन बाई टेंशन, वही बोलिए भाई, टेंशन किधर, ऊपर, बाकी मुझे कोई फोर्स नहीं लेना है, मुझे किसकी वर्क डन कैलकुलेट करनी है, टेंशन की, सिर्फ टेंशन फोर्स लेना है। किसके बराबर है बेटा 150 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर गिवन है 3 मीटर अपवर्ड्स, 3 मीटर अपवर्ड्स। बोलिए भाई वर्क डन किसके बराबर आएगा, फोर्स 150, डिस्प्लेसमेंट 3 cos of 0, ऊपर एंगल बिटवीन देम इज 0। सो वर्क डन बाई टेंशन किसके बराबर आया, 450 जूल के बराबर। ये हो गया बेटा वर्क डन बाई टेंशन। आप मुझे बोलिए बेटा व्हाट इज वर्क डन बाई ग्रेविटी, कैलकुलेट कर पाओगे, यस व्हाट इज वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड। देखिए भाई ग्रेविटी डाउनवर्ड है, 15g के बराबर, वो हो गया 150, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड 3 मीटर। बोलिए भाई 150 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ 180, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंगल बिटवीन देम इज 180, डाउनवर्ड और अपवर्ड, कॉस 180 माइनस हो गया बेटा। बोलिए भाई वर्क डन बाई ग्रेविटी किसके बराबर आया, माइनस 450 जूल। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वर्क डन इट शुड बी मेंशन्ड कि हमें किस वाले फोर्स की वर्क डन कैलकुलेट करनी है बेटा। अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड होता ए, फिर आप बोलते टी माइनस 15g इक्वल टू एम ए, आपको उसी हिसाब से टी मिलता, ठीक, टी का डिफरेंट वैल्यू फिर होता, वो 150 नहीं होता। अगर गिवन होगा वेल एंड गुड, नहीं गिवन होगा वी कैन यूज नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो तो लॉज ऑफ मोशन में हमने डिटेल में सीखा है।
चलिए भाई, सो केस नंबर 1 हमने सीखा, ब्लॉक को हमने ऊपर चढ़ाया। चलिए भाई, अब आते केस नंबर 2 की ओर। ठीक है बेटा, कौन सा? केस नंबर 2 हम आएंगे। ये जो ब्लॉक है ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है बेटा, ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक है। और देखिए फोर्स कैसे कैसे अप्लाई होगा, फुल कंसंट्रेशन, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड। हाँ, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड। वही वही वही, ये है बेटा, ये ब्लॉक का मास है m, ये पता है आपको। इस तरह से आपने हॉरिजॉन्टली फोर्स F अप्लाई किया, ब्लॉक आगे चल रहा है, ब्लॉक ने कवर की, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू S, और यहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, रफ सरफेस। मैं आपको बोलूंगा आपको 3 फोर्सेस की वर्क डन कैलकुलेट करें। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। 3 वर्क डन आपको कैलकुलेट करने हैं, एक्सटर्नल फोर्स की वर्क, फ्रिक्शन की वर्क, ग्रेविटी की वर्क। चलिए भाई, पहले आते हैं एक्सटर्नल फोर्स पे। देखिए एक्सटर्नल फोर्स कहाँ? फॉरवर्ड, किसके बराबर? F। अगर गिवन होगा वेल एंड गुड, गिवन नहीं होगा नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमें F मिलेगा। ठीक है भाई, उस टाइम एक्सेलरेशन गिवन होगी। चलिए भाई देखिए, ये जो फोर्स आगे है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, वर्क डन किसके बराबर? F इंटू S। ये हो गई आपकी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। चलिए भाई, अब कैलकुलेट कीजिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, F। ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक होगा, लिमिटिंग होगा या काइनेटिक? ये बॉडी चढ़ रही है, इट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर म्यू का डिफरेंट वैल्यू नहीं गिवन होगा, जितना काइनेटिक उतना ही लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग का वैल्यू म्यू S इंटू R नॉर्मल रिएक्शन, काइनेटिक का वैल्यू म्यू के इंटू आर। अगर म्यू का वैल्यू डिफरेंट नहीं, जितना लिमिटिंग म्यू इंटू आर उतना ही काइनेटिक म्यू इंटू आर, वो आपने डिटेल में पढ़ा है। चलिए भाई देखिए, फ्रिक्शन एक्ट्स बैकवर्ड, फ्रिक्शन है स्मॉल f, डिस्प्लेसमेंट आगे है s। व्हाट इज एंगल बिटवीन देम? 180 डिग्री। बोलिए भाई वर्क डन किसके बराबर होगा? f इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 180। कॉस 180 किसके बराबर? -1। व्हाट इज वर्क डन? -f इंटू एस। व्हाट इज f? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बोलिए भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू आर। व्हाट इज आर? नॉर्मल रिएक्शन इंटू एस। नॉर्मल रिएक्शन आपको इस वाले केस में पता है RmG के बराबर है बस। सो आप लिख सकते हो वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो है बेटा -μmgs, ये आपका वर्क डन बाई फ्रिक्शन है। ठीक है भाई। व्हाट इज वर्क डन बाई ग्रेविटी? जल्दी बोलिए, डायरेक्ट बोलिए भाई। वर्क डन बाई ग्रेविटी जो है 0 के बराबर। क्यों? ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड्स है, एंगल बिटवीन देम 90। देखिए ग्रेविटी डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड, सो इट इज 0। देखिए वर्क डन पॉजिटिव भी आई, नेगेटिव भी आई, 0 आई। इट इज द वर्क डन बाई डिफरेंट फोर्सेस। मैं आपको बेटा एक क्वेश्चन दूंगा, आप ये जल्दी जल्दी करके मुझे आंसर बोलिए क्या आएगा आपको। वही ये हॉरिजॉन्टल सरफेस मैंने बनाई बेटा, इस पे मैंने एक ब्लॉक बनाया। इस ब्लॉक का मास 10 kg है। इस ब्लॉक को आगे खींच रहा है फोर्स। कितना फोर्स? चलो फोर्स में यही से दूंगा 100 न्यूटन। दिस मीन्स आपको नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फोर्स गिवन है, इट इज 100। म्यू किसके बराबर है? 0.2 के बराबर। ठीक है, आप मुझे बोलिए भाई व्हाट इज द वर्क डन बाय, वर्क डन बाय F फ्रिक्शन ग्रेविटी इन 2 सेकेंड्स। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन है, डिस्प्लेसमेंट के बदले टाइम गिवन है, टाइम गिवन है बेटा। तो टाइम की फॉर्मूला से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं।
आप बोल दोगे अरे ये तो इजी है, एक्सटर्नल फोर्स की वर्क डन फोर्स आगे, डिस्प्लेसमेंट बी आगे एफ इंटू एस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो निकालनी है। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, हाँ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होगी। तो आप इजिली बोलते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, 0 है, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। चलो टी का वैल्यू भी पता आपको 2, लेकिन ए तो नहीं पता, वो कैलकुलेट करेंगे भाई। चलिए भाई सीधे लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन बन गया। ये भी ये ब्लॉक है, आगे कितना फोर्स 100 न्यूटन, बैकवर्ड कितना फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन, आगे एक्सेलरेशन है क्योंकि बॉडी चल रही है। पहले आपको चेक करना है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैंने वैल्यू ऐसे दी है कि ये चल रहा है। आपको पता है बॉडी कब चलेगी, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग वैल्यू। चलिए भाई काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू एम जी, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये एम जी, नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर है। एफ के हाउ मच इज म्यू, म्यू इज 0.2। How much is m, m is 10। How much is g, g is 10। 100 into 2 हो गया 20 न्यूटन। सो ऑब्वियसली बॉडी विल मूव। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू या लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू भी यही है, काइनेटिक का भी वैल्यू। लिमिटिंग 20, अप्लाइड फोर्स 100 है, सो ओवर फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग, बॉडी विल मूव। बैकवर्ड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 20 न्यूटन के बराबर। क्या आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर पाओगे? यस, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलिए भाई क्या लगाओगे आप? 100 माइनस 20 इक्वल टू 10 इंटू ए। 80 इज इक्वल टू 10a। 0 0 गया, a आपको आया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको एक्सेलरेशन मिली। चलो भाई अगर आपको एक्सेलरेशन मिली, क्या डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट कर पाओगे अब? यस, यू कैन इजीली कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। बोलिए भाई डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर? s इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाउ मच इज a इज 8, हाउ मच इज t इज 2। 2 सेकंड में ढूंढनी है, 2 स्क्वायर, 1 2 गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपको निकला 16 मीटर के बराबर। चलिए भाई डिस्प्लेसमेंट निकला। नाउ क्वेश्चन इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। चलिए भाई चलो नंबर 1 वी विल कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स कितना? 100। आगे डिस्प्लेसमेंट कितना भाई? डिस्प्लेसमेंट 16। 100 इंटू 16, cos 0 आएगा, क्यों? फोर्स भी आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, सो एंगल बिटवीन देम इज 0। वर्क डन आपको आएगा 1600 जूल। ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। चलो सेकंड आते हैं, व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। बोलिए भाई व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक्ट इज बैकवर्ड फ्रिक्शन है, कितना? 20। हो डिस्प्लेसमेंट आगे कितना? 16। फ्रिक्शन तो कैलकुलेट करके रखा आपने 20। हाँ बोलिए आप वर्क डन किसके बराबर आएगा? 20 इंटू 16 इंटू कॉस ऑफ 180। कॉस 180 हो गया -1, आपको आएगा -320 जूल। यहाँ तक क्लियर। एंड व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? इट इज 0। ग्रेविटी डाउनवर्ड इज डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 0। आप हमेशा याद नहीं रखना वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 0। कभी पॉजिटिव भी हो सकता है अगर बॉडी ऊपर जाएगी, डिपेंड करता है कंडीशंस पे। ठीक है बेटा, हमने कौन सा फोर्स अप्लाई किया था? हॉरिजॉन्टली हमने फोर्स अप्लाई किया था। हम केस 2 पढ़ रहे थे बेटा। केस 2, ब्लॉक लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसमें हमने पार्ट 1 देखा बेटा। पार्ट 1 देखा, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड। हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब सेकंड में देखेंगे बेटा पुल अप्लाइड। पुल हमने अप्लाई किया एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक, चलिए भाई ये बेटा
इससे पहले वाले केस में आपने सीधे फोर्स लगाया, इस तरह से आपने अब इस तरह से फोर्स F लगाया, क्या चेंज आएगी? थोड़ी बहुत चेंज तो डेफिनेटली आएगी। ये फोर्स F अप्लाई किया, चलिए भाई ये एंगल थीटा, बॉडी डिस्प्लेस हो गई बाय अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ S। ठीक, मैं आपको बोलूंगा नंबर 1, व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बोलिए भाई, फोर्स यहाँ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ, थीटा यहाँ, आपको आएगा F इंटू S इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज F? फोर्स ऑफ पुल। अगर फोर्स ऑफ पुल गिवन होगा वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन होगा कैसे कैलकुलेट कर रहा है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है भाई, F cos थीटा। सेकेंड पार्ट में आपको बोलूंगा व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। आप बोलोगे अरे ये तो इजी है, फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड, आप बोलोगे F इंटू S इंटू कॉस 180। कॉस 180 किसके बराबर? F बैकवर्ड, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड 180 है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट माइनस आएगा। व्हाट इज F? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की क्या फॉर्मूला है भाई? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की है म्यू इंटू आर। व्हाट इज आर? नॉर्मल रिएक्शन। अब इस टाइम जो नॉर्मल रिएक्शन है इट इज नॉट इक्वल टू mg, वो मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन में भी समझाया। क्यों? F के दो कंपोनेंट्स होंगे, यहाँ F cos थीटा, क्यों जब इंक्लाइंड होगा एक कंपोनेंट यहाँ से होगा F sin थीटा, बेटा याद है, ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन R, नीचे से mg। अब आपको समझ आया होगा भाई R mg के बराबर नहीं है, आप बोलोगे R प्लस F साइन थीटा जो है बेटा वो mg के बराबर है, अपवर्ड डाउनवर्ड के बराबर। R किसके बराबर आएगा? mg माइनस F साइन थीटा। चलो भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकला आपको। अब म्यू R के बदले mg नहीं लिखोगे, mg माइनस F साइन थीटा निकला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकलेगा। क्लियर? व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? इट इज 0, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड्स, थीटा 90, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 0। यहां तक क्लियर बेटा? कभी बेटा क्या होता है, ये गिवन नहीं होता है, फोर्स ऑफ पुल जो है ये कभी गिवन नहीं होता। चलो ये तो आपको आएगा, आप कभी ये फोर्स ऑफ पुल है, अगर गिवन होगा सब्स्टिट्यूट करोगे, कभी गिवन नहीं होगा ये बोलोगे, ये बोलता है उस टाइम क्वेश्चन में द मिनिमम पुलिंग फोर्स। अगर इसने मिनिमम पुलिंग फोर्स बोला, मैंने आपको पुल एंड पुश पढ़ाया डिटेल में लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन में मैंने आपको बोला व्हाट इज फार्मूला फॉर फोर्स ऑफ पुल, शायद ये फार्मूला थी म्यू mg डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। याद है बेटा? ये फार्मूला थी फोर्स ऑफ पुल की। आप बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, बोलिए भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर आएगा? F cos थीटा। अगर F गिवन होगा सब्स्टिट्यूट F S cos थीटा, अगर F गिवन नहीं होगा तो ये वाला मिनिमम फोर्स लिखा होगा, आप बोलोगे म्यू mg डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है बेटा? इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये आपका आंसर आया। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, इस कॉस थीटा को दोनों के साथ डिवाइड करो क्योंकि वापस ऊपर जाएगा। इवन आपने पढ़ा था फिर मिनिमम फोर्स फॉर मोशन, मिनिमम फोर्स फॉर मोशन, वो पता है बेटा? मिनिमम फोर्स फॉर मोशन के लिए म्यू होना चाहिए बराबर tan थीटा के बराबर। मैंने आपको डिटेल में पढ़ा है बेटा, इसको नज़र मारना। अगर मिनिमम फोर्स फॉर मोशन होगा म्यू होगा tan थीटा के बराबर। चलो वो अब बाद में देखेंगे। चलो भाई इस cos थीटा को दोनों के साथ डिवाइड करो। सो व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इसको आएगा म्यू mgs, म्यू mgs cos यहां से डिवाइड होगा, ये आएगा 1 प्लस म्यू tan थीटा। देखिए cos साइन बाई cos इज tan। अगर मिनिमम फोर्स से बोलेगा वहां म्यू के बदले आपको tan थीटा लिखना है, यहाँ पे बन जाएगा आपको 1 प्लस म्यू के बदले tan थीटा, ये आएगा tan स्क्वायर थीटा, या tan थीटा के बदले म्यू लिखोगे 1 प्लस म्यू स्क्वायर आएगा। अगर एक क्वेश्चन में मेंशन होगा मिनिमम फोर्स फॉर
मोशन अगर लिखा होगा भाई, म्यू के बदले या तो tan थीटा लिखोगे या tan थीटा के बदले म्यू, ये यहाँ पे सब छोड़ करेंगे आपको वर्क। ठीक है भाई, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा। चलो भाई, ये मैंने इसी वाले केस पे क्वेश्चन दिया आपको। ये 10 kg का ब्लॉक है, इस तरह से आपने फोर्स F अप्लाई किया है। ये फोर्स F जो है बेटा, दिस इज इक्वल टू 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है आपने एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। चलो एटलीस्ट इतना तो पता चल गया आपको, F को निकालने की ज़रूरत नहीं है। म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये वही से गिवन है, इट इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है बेटा, और ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ये मैं यही से आपको बोलूँगा 0.5 के बराबर है। ठीक, आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फोर्स की वर्क डन भी कैलकुलेट करनी है, फ्रिक्शन की वर्क डन भी कैलकुलेट करनी है। कर पाओगे? यस डेफिनेटली यू कैन इजीली कैलकुलेट, लेकिन इन 2 सेकेंड्स। चलो भाई, आपको पता है अगर टाइम गिवन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लगाते हैं S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, वहाँ से S निकलता है भाई। पहले फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे। चलो भाई, F को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। यहाँ क्या आएगा? F cos 37, यहाँ से क्या आएगा? F sin 37। ठीक है, जब cos 37 का वैल्यू डालेंगे आपको आएगा 80 न्यूटन। 100 cos 37 आपको पता है 4/5। A sin 37 आपको आएगा 100 इंटू sin 37 हो गया 3/5, आपको ये 60 न्यूटन आएगा। 60 न्यूटन जब आप इसको रिजॉल्व करोगे। अब इस तरह से ये ब्लॉक आया आपका बेटा 10 kg का, ये फोर्स था, इस फोर्स को आपने रिजॉल्व किया। यहाँ से आपको आया 80 न्यूटन इसका कंपोनेंट, यहाँ से इसका कंपोनेंट आया कितना? 60 न्यूटन। और कुछ है? यस, वेट mg। और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन R। ठीक है बेटा, और फ्रिक्शन बैकवर्ड्स फ्रिक्शन। चलो भाई, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करो। आप बोलोगे R इस टाइम mg के बराबर नहीं है, आप बोलोगे बेटा R प्लस 60 इज इक्वल टू 100। 10 इंटू 10 हो गया 100। R किसके बराबर आएगा? 100 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन R आई। चलो नॉर्मल रिएक्शन। आप मुझे बोलो, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, म्यू इंटू R। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हाउ मच इज म्यू? म्यू इज 0.5। हाउ मच इज नॉर्मल रिएक्शन? 40। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको आएगा 20 न्यूटन। क्या बॉडी चलेगी? मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकला 20 न्यूटन। क्या बॉडी चलेगी? ऑब्वियसली 20 तक बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। आपने 20 से ज़्यादा अप्लाई किया, कितना? 80। बॉडी विल डेफिनेटली मूव विद एक्सेलरेशन इक्वल टू A। बोलिए भाई, क्या A कैलकुलेट कर पाओगे? 80 माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ 80 बेटा, 80 ने आगे लिया, 20 बैकवर्ड्स, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको आएगा 60 इज इक्वल टू 10 A। 0 0 गया, A आया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो भाई, एक्सेलरेशन निकली आपको। अगर एक्सेलरेशन निकली, बोलिए भाई डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ AT स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट हाफ A के बदले 6, T के बदले 2 स्क्वायर, 2 गया 12 मीटर आपको डिस्प्लेसमेंट निकली। बस अब क्वेश्चन क्वाइट इजी है भाई, अब क्वेश्चन बहुत इजी बन गया। चलिए भाई, डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर है। बोलिए भाई, व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F? इस वाले फोर्स की वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F है बेटा। ये एक्सटर्नल फोर्स की वर्क डन है। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स कितना? क्या इसी डायरेक्शन में है? नहीं, फोर्स यहाँ से है 37। आप बोलोगे F कितना? 100। डिस्प्लेसमेंट 12 cos 37। क्लियर बेटा? देखिए, फोर्स यहाँ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ, एंगल 37। इस वाले फोर्स की वर्क डन Fs cos थीटा। cos 37 4/5 सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको वर्क डन बाय फोर्स निकलेगा 1200
इंटू 4/5। 100 इंटू 12 ही लिखिए भाई, वैसे इजी। 100 इंटू 12 20 ठीक। 240 इंटू 4 960 जूल आया भाई वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स। चलो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हमने कैलकुलेट किया। अब मुझे बोलिए व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन? फ्रिक्शन हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 20 बैकवर्ड, डिस्प्लेसमेंट आ गई कितनी 12 cos 180, क्योंकि आपने पहले ही ये कैलकुलेट करके रखा था। वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपको आएगा 20 इंटू कितना हो गया भाई 240 जूल, लेकिन माइनस आएगा ठीक। वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, ग्रेविटी डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड्स। अगर ये एफ नहीं गिवन होता बेटा, ये एफ गिवन नहीं होता, तो आप एफ निकालने के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज करते? वो वाली म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, आपको एफ निकलता। अगर बोलता है फिर व्हाट इज द मिनिमम फॉर मोशन, मिनिमम फोर्स फॉर मोशन, सो म्यू के बदले टैन थीटा आप यूज करते। ठीक है बेटा। इसी तरह का एक क्वेश्चन है जो कि एच.सी. वर्मा बुक पे है, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एच.सी. वर्मा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एच.सी. वर्मा। मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए भाई, ये एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्क पावर एनर्जी का, पेज नंबर 133 है, न्यू वर्जन। अब ओल्ड वर्जन पे पेज नंबर डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बोला। ये बॉक्स है बेटा, क्वेश्चन आप खुद पढ़ना बुक पे। अब बॉक्स वेइंग 2000 न्यूटन, वेट है इसका, वेट यानी कि डायरेक्ट mg, इसने डायरेक्ट दिया है 2000 न्यूटन, mg का वैल्यू 2000 न्यूटन। सो जी का वैल्यू अगर 10 डालोगे मास 200 kg आएगा। ठीक, इसको हम आगे लेते हैं। इस स्लोली स्लिड 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट इसको देते हैं। कितना? 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट। इस ट्रैक पे, जिस ट्रैक का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर? 0.2 के बराबर। ठीक, फाइंड द वर्क डन बाय पर्सन। चेन लगाई है, इस तरह से चेन लगाई है इसने। कहता है फाइंड द वर्क डन बाय पर्सन। पर्सन एक खींचता है इसको, वर्क डन बाय उसी पर्सन की वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूं, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की। अगर एंगल थीटा है, ये फोर्स एफ अप्लाई कर रहा है पर्सन, मुझे इस पर्सन की वर्क डन निकालनी है। ये पर्सन अप्लाई कर रहा है फोर्स एफ, ये एफ गिवन नहीं है। बस शॉर्ट में यही क्वेश्चन है। चलिए भाई, आप मुझे बोलिए इस फोर्स की वर्क डन। वर्क डन बाय फोर्स होगा एफ एस कॉस थीटा। सिंपल फॉर्मूला तो है, लेकिन एफ गिवन नहीं है बेटा इस टाइम। चलो अगर गिवन नहीं है कोई बात नहीं, एफ की फॉर्मूला बोलिए भाई। एफ की फॉर्मूला अगर एफ गिवन नहीं होता है भाई, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये हो गया भाई एफ, हो गया एफ। उसके बाद आएगा एस, उसके बाद आएगा कॉस थीटा। म्यू एम जी एस, म्यू एम जी एस, कॉस कॉस हो गया 1 प्लस म्यू टेन थीटा, 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है भाई, क्योंकि जब डिवाइड में हो जाएगा कॉस कॉस कैंसिल, म्यू टेन थीटा, ये फॉर्मूला आएगी भाई। बाकी तो सब कुछ गिवन ही है। देखिए भाई, डब्ल्यू एफ किसके बराबर आएगा? म्यू, म्यू किसके बराबर बेटा? 0.2, वही से गिवन है 0.2। एम जी गिवन है किसके बराबर? 2000। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? 20 मीटर के बराबर। ठीक, 1 प्लस व्हाट इज म्यू? म्यू किसके बराबर बेटा? 0.2 tan ऑफ थीटा। ये इसका आंसर है भाई। क्लियर हो गया?
दैट इज आंसर। फिर आप सब्स्टिट्यूट करना, फिर आप सॉल्व करना, आपको आंसर निकलेगा tan थीटा में ही। क्वेश्चन नंबर 11 है HC वर्मा का, ये पार्ट नंबर 1 था बेटा। ठीक, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, फाइंड द वर्क डन। फिर से कह रहा है वर्क डन ही कैलकुलेट करो, वर्क डन ही कैलकुलेट करना है। व्हेन अ पर्सन है चूजन वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा उतना रखना है सच दैट मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आना चाहिए, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अरे समझ आया भाई। फिर से यही वर्क डन कैलकुलेट करना है, थीटा का उतना वैल्यू रखना है कि फोर्स आपको मिनिमम आना चाहिए। आप मुझे बोलो ये आपने डिटेल में पढ़ा है, पुश एंड पुल में मैंने सारे केसेस दिखाए। अगर फोर्स का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए भाई, tan थीटा। जहाँ जहाँ tan थीटा वहाँ क्या लिखोगे आप, म्यू। देखिए दूसरे पार्ट को यही आंसर आएगा भाई, 0.2 इंटू 2000 इंटू 20, यही आएगा भाई। यहाँ पे आएगा 1 प्लस 0.2 इंटू 0.2। क्यों, tan थीटा के बदले अगर हम म्यू रखेंगे, म्यू का वैल्यू 0.2 इक्वल टू tan थीटा, फोर्स क्या होगा, मिनिमम फोर्स होगा। ये आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा, tan थीटा के बदले म्यू रखना है, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए भाई। सो हमने डिस्कस किया ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, दूसरा फोर्स जो है बेटा वो इंक्लाइंड फोर्स लगाया। इंक्लाइंड फोर्स में भी देखा हमने, अगर इंक्लाइंड फोर्स गिवन होगा वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन होगा वी कैन कैलकुलेट इट्स वैल्यू। अगर मिनिमम वैल्यू होगा तो थीटा के tan थीटा के बदले म्यू रखेंगे। लाजा मोशन में यही तो हमने सीखा भाई। अब आएंगे भाई केस नंबर 3 पे। हाँ, केस नंबर 3, पहला केस था ब्लॉक वर्टिकली, दूसरा था ब्लॉक हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली में हमने फोर्सेस डिफरेंट देखे, लेकिन हॉरिजॉन्टली। अब आएंगे केस 3, ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड सरफेस, ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन। हाँ, देखिए भाई ये ब्लॉक है बेटा, ब्लॉक का मास है m, नीचे से बराबर ऊपर लिया हमने। हाँ, नीचे से ऊपर लिया, बाय अ फोर्स इक्वल टू F। ठीक, इसकी लेंथ L है, हाइट है h, थीटा इज द एंगल। मैं आपको बोलूंगा नंबर 1, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बड़ा इजी, फोर्स इस डायरेक्शन में, इस टाइम कंफ्यूज नहीं होना है थीटा से। व्हाट इज बेसिक फॉर्मूला फॉर वर्क डन, Fs cos थीटा। ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, these are different. This is the angle between force and displacement. This angle is the angle of plane. So देखिए भाई, फोर्स इस तरह से है, इस तरह से फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी यही से, डिस्प्लेसमेंट भी यही से, कितनी L। व्हाट इज थीटा एंगल बिटवीन देम, इट इज 0। फोर्स भी यहाँ, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ, दे आर पैरेलल, थीटा इज 0। सो व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स, आपको आएगा F इंटू L इंटू cos 0। cos 0 किसके बराबर, 1। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F इंटू L आएगा, सिंपल। व्हाट इज F, एक्सटर्नल फोर्स। अगर गिवन होगा वेल एंड गुड, निकाल देंगे। अगर गिवन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपको तो फॉर्मूला पता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन अप द प्लेन एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन। एक्सेलरेशन अप द प्लेन बेटा, एक्सेलरेशन अप द प्लेन। अगर एफ गिवन होगा वेल एंड गुड, अगर गिवन नहीं होगा एफ, एक्सेलरेशन गिवन होगी, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लगाएंगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ निकलेगा। अगर ना फोर्स गिवन होगा ना एक्सेलरेशन गिवन होगी तो एफ हम लगाएंगे बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन पता है आपको, बराबर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। लाजा मोशन में ये आपने पढ़ा भाई, एक्सेलरेशन अप द प्लेन एंड एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन। व्हाट इज एक्सेलरेशन अप द प्लेन, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। व्हाट इज एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा।
ये हम तब लगाएंगे जब ना फोर्स गिवन होगा, ना एक्सेलरेशन गिवन होगा, कुछ भी नहीं गिवन होगा। ठीक, बेसिक फॉर्मूला इज एफ एल। एफ अगर गिवन होगा वेल एंड गुड, अगर गिवन नहीं होगा एक्सेलरेशन गिवन होगी, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एफ मिलेगा। अगर ना फोर्स होगा ना एक्सेलरेशन होगा, हम डायरेक्ट लगाएंगे जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। चलिए भाई, अब मैं आपको बोलूँगा, चलो एक वर्क डन तो आपने कैलकुलेट किया, अब मैं आपको बोलूँगा दूसरा, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। क्या आप ये कैलकुलेट कर पाओगे? कैलकुलेट कर पाओगे? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन एक्ट्स बैकवर्ड्स, फ्रिक्शन एक्ट्स बैकवर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट ऊपर देखिए भाई, फ्रिक्शन यहां है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है एल, थीटा कितना 180 है। व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन? इट इज एफ एल इंटू कॉस 180। कॉस 180 किसके बराबर? -1। वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा माइनस एफ इंटू एल। What is F? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इंटू एल। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? इस वाले केस में ये नॉर्मल रिएक्शन आर, ये एम जी कॉस थीटा, आपको आएगा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल। चलिए भाई, ये हो गई वर्क डन बाय फ्रिक्शन। मैं आपको तीसरे केस में बोलूंगा व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, देखिए भाई, ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड्स एम जी। ब्लॉक यहां जा रहा है, देखिए भाई, ग्रेविटी यहां है एम जी। ठीक, डिस्प्लेसमेंट यहां की ओर है एल, यहां की ओर डिस्प्लेसमेंट एल है भाई। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच थी, ये एंगल थीटा था, आपको पता है ये 90 होगा भाई, वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। So what is force mg? Displacement L. What is angle between them? 90 plus theta. What is work done by gravity? आप बोलोगे work done by gravity is mg into L into cos of 90 plus theta. mg downwards L 90 plus theta. Cos of 90 plus theta हो गया minus cos theta भाई, आपको आएगा work done by gravity, आपको आएगा minus mg L sin theta. Cos of 90 plus theta is minus sin theta। हाँ, L sin theta, देखिए ये L है भाई, यहाँ L cos theta आएगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा L sin theta। इनडायरेक्टली आपको H किसके बराबर निकला? L sin theta के बराबर। बोलिए भाई, वर्क डन बाय ग्रेविटी किसके बराबर? फिर से माइनस mgh। आप याद रखिए भाई, अगर बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, चाहे इस तरह से डायरेक्टली ऊपर जाए या इस तरह से जाए या इस तरह से ऊपर जाए या इस तरह से ऊपर जाए, ऊपर जा रही है, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है हमेशा हमेशा mgh के बराबर होगा, या तो प्लस होगा या माइनस। mgh बस, अगर ऊपर जा रही है तो माइनस होगा, क्यों? ग्रेविटी डाउनवर्ड इज डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड। अगर वापस आ रही है नीचे तो प्लस mgh, इसलिए मैंने लिखा सिर्फ mgh। व्हाट इज h? h इज द वर्टिकल डिस्टेंस, यहां से यहां तक वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है भाई? ये वाला केस लीजिए, देखिए भाई, mg डाउनवर्ड्स, बॉडी तो इस तरह से गई लेकिन वर्टिकली ऊपर कितनी गई? h। व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? mg इंटू h, mg इंटू h बस, ये आप याद रखिए। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज ऑलवेज mgh, इधर प्लस और माइनस। व्हाट इज h? वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकली ऊपर कितना गया? गया तो यहां से, लेकिन ऊपर कितना गया? h। ठीक है बेटा, चलो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा भाई। इसके बाद मैं प्ली ब्लॉक सिस्टम पे आऊंगा। ये मैंने इंक्लाइंड प्लेन बनाया भाई, 10 kg ब्लॉक है, 100 न्यूटन फोर्स लगाया,
थीटा कितना 30 डिग्री, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना 1/2√3। आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट करना है इन 2 सेकंड्स। पहले ही आप बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि ये वाला फोर्स वही से गिवन है। अब टेंशन की बात नहीं है, ये वाला फोर्स गिवन है कितना 100। अब पॉसिबिलिटी है बेटा या तो ब्लॉक नीचे आएगा, क्यों mg sin थीटा नीचे ला रहा है, फ्रिक्शन नीचे ला रहा है। अगर वो फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो ब्लॉक नीचे आएगा, ये नहीं बचा पाएगा। अगर वो फोर्सेस कम होंगे तो ऊपर जाएगा ब्लॉक। ठीक, आप बोलोगे भाई व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अरे एक्सटर्नल फोर्स कितना 100, डिस्प्लेसमेंट कितनी L। अरे आप बोलोगे ये तो इतना इजी, 100 इंटू L इंटू cos 0, 100 ऊपर L ऊपर, एंगल बिटवीन देम 0। आप बोलोगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 100 इंटू L। यही तो आंसर है। व्हाट इज L? डिस्प्लेसमेंट वो गिवन नहीं है बेटा, उसके बदले टाइम गिवन है। आपको पता है S = ½ ऑफ AT², फॉर्मूला यूज करनी है आपको। चलिए भाई हम देखेंगे कौन कौन सा फोर्स ऊपर है, कौन कौन सा फोर्स नीचे है। देखिए भाई 100 न्यूटन इस तरह से ऊपर है। हाँ, ये 100 न्यूटन ऊपर ले रहा है इसको। नीचे 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 कौन कौन सा फोर्स है? नीचे एक तो है mg sin थीटा। इंक्लाइंड प्लेन पे आपको पता है यहां से होता है बेटा mg cos थीटा, अलोंग द प्लेन होता है mg sin थीटा। और फोर्स ऊपर है, फ्रिक्शन भी डाउनवर्ड होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? म्यू इंटू आर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू, म्यू किसके बराबर 1/2√3, आर किसके बराबर mg cos थीटा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा 1/2√3 mg 10 इंटू 10, cos 30 है √3/2, √3 गया 25 आया आपको। 100/4 हो गया 25। फ्रिक्शन 25 निकला। चलो भाई mg sin थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो। mg sin थीटा किसके बराबर है? mg हो गया 10 इंटू 10, sin 30 हो गया 1/2, 50 न्यूटन। mg sin थीटा है 50। देखिए भाई मसला क्या है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। ऊपर आपने कितना फोर्स लगाया? 100 न्यूटन लगाया 100। नीचे दो फोर्सेस आ रहे, कौन कौन सा फोर्स? mg sin थीटा किसके बराबर 50, और फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर 25। ओवरऑल कितना हो गया है? दिस इज 75। 50 + 25 75 नीचे, 100 ऊपर। बोलिए भाई नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा, विद एक्सेलरेशन इक्वल टू a। क्या ए कैलकुलेट कर पाओगे? यस। बोलिए भाई क्या आएगा? 100 - 75 = 10a। अब कैसे आएगा 75? 100 ऊपर 75 नीचे। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 25 = 10a। ए आपको आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी बेटा? मुझे इतनी मेहनत इसलिए करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है बस। चलिए भाई ए निकला, किसके बराबर ए निकला? 2.5। तो एस किसके बराबर आएगा? ½ ऑफ AT²। एस आपको आएगा ½ ऑफ ए है 2.5, टी है 2 स्क्वायर। हाँ, एक 2 गया, एस आपको आए 5 मीटर के बराबर। ये डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। चलो भाई हो गया खत्म। व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स? 100 इंटू 5 किसके बराबर आया? 500 जूल्स। ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ तक क्लियर बेटा? यहाँ तक क्लियर आपको? चलिए भाई एक्सटर्नल फोर्स का काम गया। अब आप मुझे बोलिए बेटा व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन? सेकंड पार्ट इसका, व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन? फ्रिक्शन होगा बराबर F इंटू एस इंटू cos 180। क्यों? फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने कैलकुलेट किया है, किसके बराबर था? 25 के बराबर। हाँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन 25 इंटू व्हाट इज S? 5 cos 180 - 1, वो हो गया -125 जूल आपको निकला वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वेरी गुड बेटा। चलिए भाई वर्क डन बाय ग्रेविटी मैंने आपको भी सिखाया।
वर्क डन बाई ग्रेविटी है, ये इस टाइम आएगा -mgh। क्यों? ब्लॉक ऊपर जा रहा है। -m कितना 10, g कितना 10, h तो गिवन नहीं है बेटा, ये हाइट तो गिवन नहीं है, आपको l निकली, ये h होता है बराबर l साइन थीटा। अभी देखना आपने, ये l cos, ये l साइन, h हो गया l साइन थीटा। आपको आएगा -100। l किसके बराबर आया बेटा? आपको l किसके बराबर आया? l आया आपको 5 साइन थीटा 1/2, 250 आया, आपको आएगा -250 जूल। ये आपका आंसर है। कभी f गिवन नहीं होता है, उसको आप फॉर्मूला, अगर f गिवन नहीं होता है आप लगाते m इंटू ए के बदले लगाते g, फिर ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ी थी बेटा। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस होती, म्यू का वैल्यू 0, mgs। ठीक है भाई, आप कर सकते। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन मैं दूंगा। यही क्वेश्चन है बेटा, देखिए। $25 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, सेम क्वेश्चन है। हाँ, म्यू है बराबर 1/2√3। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F, फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी। पहले आपको चेक करना है क्या ब्लॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। अभी चेक करेंगे। देखिए भाई, कीजिए कैलकुलेट mg साइन थीटा डाउनवर्ड आता है। चलिए भाई कैलकुलेट कीजिए। m किसके बराबर 20, g किसके बराबर 10, साइन थीटा 1/2 बराबर वही 30 डिग्री। 500 न्यूटन आया आपको mg साइन थीटा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? वेरी गुड। चलिए भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलिए किसके बराबर? म्यू इंटू आर, म्यू इंटू mg कॉस थीटा, म्यू mg 10g कॉस थीटा √3/2, √3 गया 400 को 25। देखिए भाई 100 न्यूटन डाउनवर्ड्स है mg साइन थीटा का, 25 न्यूटन डाउनवर्ड है फ्रिक्शन का। अपवर्ड कितना फोर्स आ रहा है? अपवर्ड आ रहा है 25। नीचे कितना? नीचे आ रहा है बेटा 125 से नीचे। आपने सिर्फ 25 अप्लाई किया, क्या ब्लॉक ऊपर जाएगा या नीचे? नीचे आएगा। अगर ऊपर लेना है 125 से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना है, ऊपर जाएगा। 125 से नीचे आ रहा है, 25 ही आपने ऊपर किया, सो इट विल मूव डाउनवर्ड्स। ब्लॉक विल मूव डाउनवर्ड्स। ठीक है भाई, ब्लॉक डाउनवर्ड आएगा, इस तरह से डाउनवर्ड आएगा। कौन कौन सा फोर्स डाउनवर्ड है? चलिए भाई, एक तो mg साइन थीटा, वो तो डाउनवर्ड है ही, लेकिन फ्रिक्शन अब होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ब्लॉक डाउनवर्ड आ रहा है, फ्रिक्शन ऊपर है। mg साइन थीटा डाउनवर्ड है, इसका वैल्यू कितना? 100 है। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना? 25। और एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया है कितना? 25। ब्लॉक इस तरह से नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन ए। चलिए भाई बोलिए भाई, ये कैलकुलेट कर पाओगे? नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 10a। 100 डाउनवर्ड, 50 ऊपर। 50 आपको आएगा 10a 00, a आपको आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि जब ब्लॉक नीचे आएगा फोर्स चेंज होगी। एक तो mg साइन थीटा इसको डाउनवर्ड ले रहा है, जब डाउनवर्ड्स फ्रिक्शन अपवर्ड्स वो भी आगे। चलो बोलो बेटा, s इज इक्वल टू हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, s इज इक्वल टू हाफ ऑफ 5 इंटू 2 स्क्वायर। एक 2 गया, s आपको आएगा 10 मीटर के बराबर। चलो s आपको 10 मीटर निकला बेटा, निकला डिस्प्लेसमेंट 10। अब आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए बेटा
What is work done by this external force? External force 25 ऊपर, displacement नीचे कितनी 10 मीटर. What is work done by external force? 25 into 10 cos 180. ठीक. What is work done by force? क्यों cos 180? 25 यहाँ, ये यहाँ, minus 250 joule. Very good. What is work done by friction? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर? ऊपर. कितना? 25. डिस्प्लेसमेंट नीचे कितनी? 10. cos 180 इसको भी आएगा भाई minus 250 जूल. व्हाट इज वर्क डन बाई ग्रेविटी? मैंने अभी बोला, फॉर्मूला याद रखो, mgh. लेकिन इस टाइम प्लस. क्यों? ब्लॉक नीचे आ रहा है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, एंगल एक्यूट एंगल. अगर ऊपर होता नेगेटिव, नीचे डाउनवर्ड. लेकिन h किसके बराबर होता है? L sin थीटा. ये आपने पढ़ा है. mg, h के बदले क्या लिखोगे? L sin थीटा. What is m? 20. What is g? 10. How much is L? L 10 1/2. हो गया भाई. 2 5 200 into 5 कितना हो गया? 1000 जूल इज द वर्क डन बाई ग्रेविटी. ये आपको क्लियर हो गया भाई. अगर ये फोर्स गिवन नहीं होता, डाउनवर्ड वाला फोर्स, इस तरह से फोर्स है, वो गिवन नहीं होता, ए के बदले आप लिखोगे जी साइन थीटा माइनस म्यू को आप लिखोगे एफ इक्वल टू एम ए के बदले जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, वो आपको पता है. So question number 12, 16, 17. Question number 12, question number 16, question number 17 of HC Verma. इसको प्लीज ट्राई मारना, मैंने निकाल के रखे 12, 16 and 17 of HC Verma. यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा. अब मैं लास्ट वाले केस पे आऊँगा, पुली ब्लॉक सिस्टम पे. तो इसी के साथ में वर्क डन का यहाँ कॉन्स्टेंट जो है वो कंक्लूड करूँगा. पुली ब्लॉक सिस्टम पे आऊंगा भाई. पुली ब्लॉक सिस्टम, ठीक है भाई. पुली ब्लॉक सिस्टम है. ये मैंने पुली ब्लॉक सिस्टम बनाया बेटा. M1 है, ये M2 है. न्यूमरस फोर्सेस है बॉडी पे. मैं आपको बोलूंगा टी सेकंड डिस्प्लेसमेंट मैं नहीं दूंगा, चलो टी सेकंड बोलूंगा. लेट अस सपोज टी सेकंड्स में ये नीचे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट एस, ये ऊपर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एस. कॉमन सेंस है. अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा वही से वेल एंड गुड. अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं होगा, हम एस इक्वल टू हाफ ऑफ AT स्क्वायर फॉर्मूला से एस निकाल सकते हैं. टी गिवन होगा फिर, ठीक. मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज वर्क डन बाय टेंशन. टेंशन है यहाँ पे, टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी है. टेंशन टी ने M1 पे कितना काम किया? M2 पे. चलिए भाई, आप मुझे पहले बोलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू किसके, पहले आप एक्सेलरेशन निकाला करोगे, किसके बराबर है? M1 माइनस M2, M1 प्लस M2 इंटू जी. ऐसे ईजी होगा भाई. ये हो गई आपकी एक्सेलरेशन. और टेंशन का वैल्यू मुझे बोलिए किसके बराबर? ट्वाइस M1 M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2. ये तो हमने डिटेल में पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में. ये हो गया भाई टेंशन. चलिए भाई, अब मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज वर्क डन बाई टेंशन ऑन M1. देखिए M1 पे मुझे टेंशन का वर्क. देखिए टेंशन किधर बेटा? ऊपर. टेंशन ऊपर है. देखिए भाई, टेंशन T ऊपर, M1 कहाँ जा रहा है? नीचे. कितना? S. बोलिए भाई व्हाट इज एंगल बिटवीन देम? 180. आपको आएगा T इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 180. कॉस 180 माइनस 1 के बराबर, आपको आएगा माइनस T इंटू एस. मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन ऑन M2. देखिए M2 पे टेंशन B ऊपर, डिस्प्लेसमेंट B ऊपर, वर्क डन बाय टेंशन ऑन M2 आपको आएगा प्लस T इंटू एस. टी भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर. टेंशन तो सेम होता है स्ट्रिंग में, लेकिन एस तो गिवन नहीं है. एस आप कर सकते हो हाफ ऑफ AT स्क्वायर. ए तो निकाला है आपने, सब छुट्टी, आपको एस मिलेगा. ठीक है भाई. चलो वर्क डन बाय टेंशन हो गया, वर्क डन बाय टेंशन.
क्लियर है यहाँ तक बेटा? चलिए भाई, मैं आपको बोलूंगा भाई, फाइंड द वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन M1 एंड देन ऑन M2। M1 पे ग्रेविटी ने कितना काम किया। M1 लीजिए भाई, ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड्स M1G ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड्स S। बोलिए भाई ग्रेविटी ने कितना काम किया, M1G इंटू S। कॉस जीरो है, नीचे नीचे जीरो, ये हो गया वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन M1। व्हाट इज द वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन M2? M2 पे कितना है भाई, देखिए भाई, M2 ऊपर, ग्रेविटी नीचे, M2G ऊपर। चलिए भाई, M2G इंटू S इंटू कॉस 180। क्यों? M2G डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, कॉस 180 किसके बराबर, -1 माइनस M2G इंटू S। ये हो गई वर्क डन बाई ग्रेविटी। S हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, आपका काम हो गया भाई। इसमें क्वेश्चन आया भाई, जेईई में आया है 2009 में बेटा, 2009 में। आईटी एंट्रेंस 2009 में इंटीजर टाइप, हाँ, आईटी एंट्रेंस 2009 में आया इंटीजर टाइप। देखिए भाई 0.36 kg है, यहाँ से है 0.72 kg। ठीक बेटा, आपको कैलकुलेट करनी है वर्क डन बाय स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या है बेटा, टेंशन। इनडायरेक्टली आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय टेंशन ऑन 0.36 kg ब्लॉक इन फर्स्ट सेकंड। चलो भाई, प्रोसीजर याद रखा आपने। चलिए भाई जल्दी बोलिए, नंबर 1 स्टेप क्या है भाई, एक्सेलरेशन निकालेंगे। व्हाट इज एक्सेलरेशन, M1 माइनस, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, आपको आएगा 0.72 प्लस माइनस 0.36 डिवाइडेड बाई 0.72 प्लस 0.36 इंटू जी हो गया 10। M1 माइनस M2, M1 प्लस M2 इंटू जी। ए आपको आएगा भाई 10 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि इसको 3 से कैंसिलेशन हो जाएगी। चलो भाई, एक्सेलरेशन निकला। बोलिए भाई टेंशन किसके बराबर आएगा, ट्वाइस M1 M2 इंटू जी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। हाँ, ये 3 से होगा भाई, टी आपको आएगा 2/3 इंटू 3.6। 2 देखिए भाई, इसको 3 के साथ कैंसिलेशन होगा, 2/3 2/3 इंटू 7.2 आएगा, 10 इंटू 7.2। ठीक, अब ठीक है, 2 × 6 1 4 4.8 न्यूटन आया टेंशन। चलो डिस्प्लेसमेंट निकाल के दे दो बेटा, S इज इक्वल टू हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। S इज इक्वल टू हाफ, A किसके बराबर बेटा, A किसके बराबर 10/3, T किसके बराबर 1 स्क्वायर 2 5 ज़ा, S आपको आया 5/3। चलो भाई, S भी निकला, T भी निकला, A भी निकला सारा। अब मुझे निकालना है वर्क डन बाई स्ट्रिंग ऑन दिस ब्लॉक। देखिए भाई, टेंशन किधर, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर, ऊपर। चलो वर्क डन बाई टेंशन इस वाले ब्लॉक पे आपको आएगा T इंटू S। T भी ऊपर, S भी ऊपर। T कितना 4.8, S कितना 5/3। ठीक है, 1.6 इंटू 5 आपको आएगा 8 जूल। ये का आंसर भाई। ठीक है बेटा, सो इसी के साथ मैं आज का ही सेशन कंक्लूड करूंगा। सो इस वाले सेशन में मैंने आपको दिखाया हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और उसके डिफरेंट केसेस। लास्ट में आप क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ HC वर्मा, इसको आप नजर मारना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।